कौन कौन विश्वास करता है कि हमारे बोझ यीशु मसीह ने उठा लिया, हमारी सारी बीमारियों को यीशु मसीह ने उठा लिया है, हमारी सारी तंगियों को यीशु मसीह ने उठा लिया, हमारे सारे कर्जों को यीशु मसीह ने उठा लिया और हमें आजाद कर दिया। किसको किसको विश्वास है? जोर से तारीफ करके कि जब तक हम यीशु मसीह तुझ में बने हुए हैं तब तक ये सांस चले। जिस दिन प्रभु मैं तुमसे जुदा हो जाऊं उस दिन मेरी जान निकल जाए। हालेलुया। इस चीज को अंगीकार करते हैं? करते हैं अंगीकार? यीशु मैनू ले जा बदलाते, कहना आसान है, यीशु ले जा बदलाते, तैयार कब होंगे? जब तक तैयार नहीं होंगे तब तक ले जाएगा यीशु मसीह? नहीं ले जाएगा। हमें तैयार होना है, अपने आप को तैयार करना है और हर बार वचन के द्वारा परमेश्वर आपको तैयार कर रहा है। हर बार वचन जो है एक से बढ़ के एक आत्मिक होता है, दिल को छू लेने वाला होता है, दिल के आर पार हो जाता है ऐसा सब वचन। और आज भी बहुत लोगों के दिल के आर पार होने वाला है वचन। आमीन। बहुत से लोगों को आज अपनी गलतियों का एहसास होने वाला है। वचन को देखें, क्या है आज का वचन? अपने फर्ज से भटके हुए विश्वासी। किसके लिए वचन? ये विश्वासियों के लिए है ना। सब अपने मुंह से अंगीकार करें, आज का वचन मेरे लिए, आज का वचन मेरे लिए है। आमीन। क्या है वचन आज का? अपने फर्ज से भटके हुए विश्वासी। दुनिया में सबसे ज्यादा किसकी गिनती है? मसीह लोगों की, दूसरों की? मसीह लोगों की। अगर गिनती की बात की जाए तो मसीह लोगों की गिनती दुनिया में सबसे ज्यादा है और स्वर्ग जाने वालों की गिनती क्या है? कम है। इसका मतलब उसमें से छानना लगने वाला है। उस मसीह लोगों में से भी कुछ चुने हुए जाएंगे स्वर्ग में, बाकी सब नरक जाएंगे। क्यों? क्योंकि वो भटक गए हैं, अपने फर्ज से भटक गए हैं। हर एक इंसान का अपना कोई फर्ज होता है। जिस तरह दूसरे लोगों की अगर बात की जाए, जो सरहद पे जो फौजी खड़े हैं देश की रखवाली के लिए, उनका फर्ज क्या है? देश की रक्षा करना है ना उसका फर्ज। हर एक डिपार्टमेंट का, जो पुलिस डिपार्टमेंट होता है उसका क्या फर्ज है? क्राइम को रोकना है कि नहीं है? क्राइम को रोकना उसका फर्ज है कि नहीं है? जैसे ही वो कोई किसी क्रिमिनल को पकड़ते हैं, जैसे वो कोई ऐसा काम करते हैं जो उसको करना चाहिए, वो अपने फर्ज को पूरा करते हैं, उनकी एक स्टार और लग जाता है। लगता नहीं लगता है? लगता नहीं लगता है? इसी प्रकार जब आप अपने फर्ज को पूरा करते जाएंगे, परमेश्वर आपके एक पर बाद एक, दूसरे के बाद दूसरा, तीसरा, चौथा, परमेश्वर आपके स्टार लगाता जाएगा। हालेलुया। विश्वास करें, अपने फर्ज से मत भटकें। अपना फर्ज क्या? आज वचन के द्वारा देखेंगे कि परमेश्वर में आकर हम लोगों का फर्ज क्या है। कहीं हम अपने फर्ज से भटक तो नहीं गए? आगे क्या लिखा है? क्या आप अपने फर्ज को पूरा कर रहे हैं? अपने आप से, अपने जमीन से पूछें, अपने आप से, अपने दिल से, अपने मन से पूछें। बहुत से लोगों को पता ही नहीं है कि हमारा फर्ज क्या है। मसीह में आ गए, बस हो गया। अपना फर्ज पूरा करना पता ही नहीं है, कौन सा फर्ज कहते हैं। सारा फर्ज तो कहते हैं यीशु मसीह ने पूरा कर दिया, हम तो आजाद हो गए, हमें तो कोई फर्ज दिया ही नहीं करने के लिए, हमें कोई काम ही नहीं है। क्या यीशु मसीह ने हमें कोई काम नहीं सौंपा? यीशु मसीह ने कहा, जैसे पिता ने मुझे भेजा है मैं तुम्हें भेजता हूँ। क्या हाथ पर हाथ रख के बैठने के लिए? काम करने के लिए। वचन में लिखा है कि दीवे को कहाँ रखा जाता है? दीवट पर, बेड के नीचे नहीं रखा जाता है। बेड क्या, किस चीज को दर्शाता है? सुस्ती को, सो जाना। आपको परमेश्वर ने अगर जगत की ज्योति बनाया हुआ है तो आप उस ज्ञान को, उस गुण को, उस अधिकार को मंजे के नीचे रख के सो जाएंगे? उसको इस्तेमाल करना है। उसको क्या करना है? इस्तेमाल करना है। यही आपका फर्ज है। आज वचन के द्वारा जांचेंगे। लास्ट में मैंने क्या लिखा? यीशु मसीह के साथ बेवफाई करने वाले नहीं चलेंगे। गाना गाते हैं ना, गाते भी नहीं गाते हैं? कौन सा गाना? हालेलुया। बड़े शौक से गाते हैं। यीशु दे नाल बेवफाई करने वाले नहीं चलने हो, काले चल जाने पर काले नहीं चलने। हालेलुया। हालेलुया। सचमुच विश्वास करें,
अगर हम प्रभु में आकर अपने फर्ज को पूरा नहीं करते हैं, इसका मतलब हम यीशु मसीह के साथ बेवफाई कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? यीशु मसीह के साथ बेवफाई कर रहे हैं। ध्यान से सुनना इस वचन को कि ये वचन कहीं आप पर लागू तो नहीं हो रहा है। क्या आप यीशु मसीह के साथ वफादारी के साथ चल रहे हैं? हमारा फर्ज क्या है? हम कहीं भटक तो नहीं गए हैं? प्रभु में आने के बाद जो कुछ हम लोगों को प्रभु ने दिया है उसकी तरफ एक बार नजर मार के देखो। प्रभु में आने के बाद हमारा जीवन बदला, हमारे मन में शांति है, हमारे घर में सुख शांति है, जो भी है, बीमारी से आजाद किया, चंगा किया, पापों से आजाद किया, जो कुछ भी है, एक बार अपना फीडबैक लेकर देखें। अपने जीवन में पीछे एक बार देखें कि जब मैं प्रभु में नहीं था तो मेरा जीवन क्या था, मैं जब प्रभु में आ गया तो क्या क्या चेंज हुआ है। हुआ कि नहीं हुआ चेंज? कोई है जिसका जीवन नहीं चेंज हुआ प्रभु में आने के बाद? हुआ है। पर लोग क्या करते हैं? भूल जाते हैं। आज पता क्या हो गया लोगों का हाल, प्रभु के लोगों का हाल? बंदगी में जाने के लिए मन नहीं कर रहा। जब प्रभु में नए नए आए थे, किसी बीमारी को लेकर, किसी प्रॉब्लम को लेकर, तब आपने कहा इस बात को कि मैं ठीक हो गया, उसके बाद बंदगी में नहीं जाऊंगा। उस समय कैसे कह दिया आपने कि प्रभु मुझे चंगा कर दे, मैं विश्वास करता हूं मैं तेरा हूं? कैसे कह दिया? अब आज कहते हैं बंदगी में जाने के लिए मन नहीं करता है। अलग अलग प्रकार के बहाने लगाते हैं। लोगों को सुसमाचार सुनाने का मन नहीं कर रहा है। ऐसे ही है? क्यों? ताना सुनने को मिलेगा। करते हैं कि नहीं करते लोग? लोगों को सुसमाचार सुनाने का मन नहीं कर रहा है। क्या यीशु मसीह ने कहा चुपचाप बैठ जाओ, हाथ पे हाथ रख के सुसमाचार सुनाने को बोला? हालेलुया। अलग अलग तरीके हैं सुसमाचार सुनाने के। जहां आप रह रहे हैं पंजाब में, यहाँ पर तो ओपनली चलता है सुसमाचार, यहाँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। और बहुत सी जगह पर बहुत विरोध बहुत ज्यादा हो रहा है, वहां पर ओपनली तो सुसमाचार नहीं सुना सकते, मगर क्या सुनाना बंद करके कर गए लोग। घरों में जाकर सुसमाचार सुनता, रात को सुसमाचार सुनाते हैं, पर ये बंद नहीं हो सकता, ये कभी बंद नहीं हो सकता है। हालेलुया, हालेलुया। और इसके अलावा क्या कहते हैं? बुखार हो गया, चर्च नहीं आए, ऐसे होता है। गोडे दर्द कर रहे, चर्च नहीं आए, मन नहीं किया आने को। अगर आपके बुखार से, आपके गोडे में दर्द होने से, आपके घुटने में दर्द होने से आप चर्च नहीं आते, तब तो शैतान ने आपकी दुखती नफ्स को पकड़ लिया। तब तो शैतान को पता चल गया कि इसको बुखार करने से चर्च नहीं आता, तो चढ़ाओ इसको बुखार बार बार। ठंड हो गई तो ठंड लग रही है, गर्मियों का मौसम है तो गर्मी लग रही है। करते हैं ऐसे लोग? नहीं करते हैं? करते हैं। ज्यादा ठंड हो गई तो ठंड लग रही है, चर्च नहीं आना। ज्यादा गर्मी हो रही है तो गर्मी का मौसम है, गर्मी लग रही है, चादरा है ऊपर, बहुत ज्यादा गर्मी लगती है तो चर्च नहीं आना। अलग अलग प्रकार के बहाने लगाते हैं चर्च ना आने के। अब परमेश्वर आपके लिए मीडियम मौसम करके रखेगा? क्या परमेश्वर आपके लिए मीडियम मौसम करके रखेगा या आराम से चले जाए? बारिश हो रही है, बहुत सी चर्चों में आज लोगों ने छुट्टी मार ली होगी, बहुत सी चर्चों में लोगों ने छुट्टी मारी होगी। क्यों? बारिश हो रही है, सुबह ठंड लग रही थी, उठने का मन नहीं कर रहा था। हालेलुया, हालेलुया। और कहते हैं कई मेहमान आ गए, गेस्ट आ गए। पास्टर जी संडे को ही गेस्ट आ गए थे तो उनकी सेवा करनी थी। तो गेस्ट की सेवा करते जाओगे? हम भी कभी जाते थे जब चर्च में, जब हम लोग चर्च में जाते थे, हम लोगों ने पहले बताया था अपने पूरे रिश्तेदारों को, जिसको आना है आपको 6 दिन है आने के लिए, सोमवार से लेकर शनिवार तक आइए। अगर संडे को आए, नहीं तो आपको खुद चाय बनाकर पीना पड़ेगा, नहीं तो हमारे साथ चर्च जाना पड़ेगा। हालेलुया। परमेश्वर के साथ ईमानदार हो जाओ, अपने फर्ज को पूरा करो। चर्च में आना भी आपका एक फर्ज है। याद करिए उस दिन को जब आपने यीशु मसीह को नया नया ग्रहण किया था। इतने सारे वादे किए यीशु मसीह के साथ, आपने नहीं किए थे? इतने सारे वादे किए थे कि प्रभु एक बार कुछ चंगा तो कर, मैं तेरे साथ वफादारी करूंगा। बाद में जैसे समा बीतता जाता है, धीरे धीरे इंसान भूल जाता है, फिर रिश्तेदारों को ज्यादा अहमियत देना शुरू कर देता है। बाइबल कहती है प्रभु यीशु मसीह ने कहा, जो अपने भाई बहन माता पिता को भी, अपने बच्चों को भी मेरे से ज्यादा प्रिय जानेगा, वो मेरे योग्य नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। सबसे पहला स्थान परमेश्वर को देना है, दूसरा स्थान अपने परिवार को देना है, तीसरा स्थान बाकी रिश्तेदारों और समाज को देना है।
सबसे पहला स्थान किसको देना है? परमेश्वर को देना है। इतने सड़े सड़े बहाने लगाते हैं कि दिमाग खराब हो जाता है सुनकर। कहीं पता क्या कहती हैं? कहती हैं कि कपड़े धोने थे, कपड़े बहुत ज्यादा हो गए थे धोने वाले, तो कपड़े धोने के लिए छुट्टी की है संडे को। कई कहते हैं बच्चों को सोमवार को स्कूल जाना है तो उनकी यूनिफॉर्म धोने के बाद शनिवार रात को धो लो, कपड़े धोने हैं, बर्तन साफ करने, भांडे मांजने हैं जी, इसलिए मास्टर जी आ नहीं होया। ये कौन सा बहाना है? यीशु मसीह के लिए आपके पास टाइम नहीं है, और अगर यीशु मसीह के मेरे लिए तो मेरे पास तुम्हारे लिए भी टाइम नहीं है, तब कैसा लगेगा? दिल दुखेगा कि नहीं दुखेगा? तो क्या यीशु मसीह का दिल नहीं है? यीशु मसीह का दिल नहीं दुखता है? हालेलुया, हालेलुया। बहुत से लोग कहते हैं कि पास्टर जी घर की सफाई करनी थी। क्या कहते हैं? पास्टर जी घर की सफाई करनी थी, झाड़ू पोछा करना थी, इसलिए चर्च नहीं आए। आपको इतना नहीं पता चर्च आके किस चीज की सफाई होती है? किस चीज की सफाई होती है? हमारे आत्मा की सफाई होती है, हमारे इस शरीर की। जो परमेश्वर का मंदिर, क्या उसको साफ नहीं करना है? नहीं करना है। अपने घर को साफ करना है, इस परमेश्वर के घर को साफ नहीं करना है। ये तो जरूरी है ज्यादा। चर्च से जाकर भी घर की सफाई हो सकती है, पर एक हफ्ते के बाद एक बार मौका मिलता है कि हम अपने इस शरीर रूपी मंदिर को सफाई करें, वचन के द्वारा इसको धोएं, इसको साफ करें। अगर इसी मौके को आप गवा देते हैं तो हाय उन पर जो अपने दुनियादारी को परमेश्वर से बढ़कर जानता है। हालेलुया, हालेलुया। मन नहीं करता है, लोगों का मन ही बड़ा खतरनाक है, और मन ही आपको पता है नरक लेकर चला जाएगा इंसान को। बाइबल में क्या लिखा? मन धोखेबाज है। एक वचन निकाले, यिर्मयाह 17:9। मन तो सब वस्तुओं से अधिक धोखा देने वाला होता है। क्या है मन? धोखेबाज। वस्तु तो बाद धोखा देने वाला है। धोखा देने वाला मन धोखेबाज है। मन की मत सुनो। मन करेगा चर्च ना जा, मन करेगा सुसमाचार ना सुना, मन करेगा सो जा, मत उठ, चर्च छोड़, फिर देखा जाएगा। मन के चक्कर में मत पड़ो। बाइबल कहती है मन धोखेबाज है। हालेलुया, हालेलुया। अपने पड़ोसी को बोले मन धोखेबाज है, मन धोखेबाज है। उसमें असाध्य रोग लगा है, उसमें असाध्य बीमारी लगी हुई है मन को। हालेलुया। मन बीमार है। समझ रहे हैं मन की बीमारी क्या होती है? मन को यह सुस्ती की बीमारी है, मन को सुसमाचार ना सुनाने की बीमारी है, मन को बीमारी है कि तू चर्च में ना जा। क्या है ये? आत्मिक बीमारी है ये। मन को असाध्य रोग लगा हुआ है, मन बीमार है। जो चर्च नहीं जाता है, नहीं जाने को कहता है, आप तंदुरुस्त है, मगर आपका मन जो है वो बीमार है। जो परमेश्वर से दूर है वो बीमार है। हालेलुया, हाँ जी। उसका भेद कौन समझ सकता है? मन का भेद कौन समझ सकता है? कोई नहीं समझ सकता। मन में क्या चलता है कोई नहीं समझ सकता। मन आपको पाप करने के लिए उकसाएगा, आपको उत्साहित करेगा। देखा जाएगा जो होगा। आजकल जो वचन को सुनते नहीं है, सुनते हैं वो उस पर चलते नहीं है। सुनते हैं, सुनने वाले लिखा, सुनने वाले ही नहीं उस पर चलने वाले बनो। सुनना आसान है, चलना मुश्किल है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अपने विरोधी को, अपने बैरियों को माफ करो। आपने सुन लिया, सुनना आसान है, माफ करके दिखाओ। हालेलुया, हालेलुया। माफ करके दिखाओ अपने बैरियों को। अपने मन में जो किसी के लिए बैर, विरोध, ईर्ष्या और नफरत रखा हुआ है उसको दूर करो। आपने सुन लिया, सुनना आसान है, उसको करके दिखाओ। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है कि वचन को सिर्फ सुनने वाले ही नहीं उस पर चलने वाले बनो। बहुत से लोग चर्च में आते हैं, वचन को सुनते हैं, जैसे सुना हालेलुया हालेलुया करके ग्रहण कर लिया, मैंने रिसीव कर लिया, और जैसे चर्च का गेट पार किया भूल गए, डिलीट हो गया। किसी ने पूछा रास्ते में आज क्या सीखा, भूल गए, याद ही नहीं है, याद ही नहीं है। और जो पास्टर ने मना किया तो वही काम जाके करना स्टार्ट कर दिया। तो क्या फायदा आपके? क्यों टाइम खराब किया आके? फिर कोई फायदा हुआ नहीं? कोई फायदा नहीं है। हालेलुया। अपने पड़ोसी को बोलो वचन को सुनने वाले ही नहीं उस पर चलने वाले बनो। यहूदा की पत्री 1 का 20 से लेकर 23 तक पढ़ेंगे।
इसमें आपका जो फर्ज है, जो यीशु मसीह ने आपको जिम्मेवारी सौंपी है, वो जिम्मेवारी इसमें इसी वचन में है। हाँ जी। पर हे प्रियो, सब इधर ध्यान दें, सब इधर ध्यान दें। लिखने वाले ने लिख लिया, अब इधर ध्यान दें। क्या लिखा है? पर हे प्यारेओ, हे प्रियो, तुम अपने अति पवित्र विश्वास में, तुम अपने अति पवित्र विश्वास में उन्नति करते हुए और पवित्र आत्मा में प्रार्थना करते हुए अपने आप को परमेश्वर के प्रेम में बनाए रखो। अपने आप को परमेश्वर के प्रेम में बनाए रखना आपसे आपका एकमात्र बहुत सा जरूरी जो आपका फर्ज है, परमेश्वर के प्रेम में बनाए रखना। आपको याद है जब आप प्रभु में नए आए थे कितने आंसू बहा रहे थे? आपको याद है कि नहीं? सबके सब, मैं भी सब, जब नए प्रभु में आए थे, जब यीशु मसीह को जाना था, उसके प्यार को जाना था, तो कितना रोए थे? पहली बार जब अंगीकार किया, प्रभु मैं पापी हूं, मैं दोषी हूं, मुझे माफ कर। याद है कि नहीं याद है? मुझे याद है जब पहली बार यीशु मसीह को जाना था, कितने आंसू बहे। कहां गया वो प्रेम? इस वचन में लिखा है, अपने प्रेम को पर जो यीशु मसीह ने किया उसको बनाए रखो, उसको बनाए रखो। और अनंत जीवन के लिए इटर्नल लाइफ। अनंत जीवन क्या होता है? सदीपक जीवन, इटर्नल लाइफ, अनंत जीवन के लिए हमारे प्रभु यीशु मसीह की दया की बाट जोते रहो। हमारे प्रभु यीशु मसीह की दया की बाट जोते रहो। किसने आप पर दया की है? परमेश्वर ने की ना। प्रभु यीशु मसीह ने लिखा, प्रभु यीशु मसीह की दया, आप पर यीशु मसीह की दया हुई है, मुझ पर यीशु मसीह की दया हुई है। लिखा उसकी दया की बाट जोड़ते रहो कि यीशु मसीह ने हम पर जब दया की थी, उसी दिन को याद रखो। यीशु मसीह ने हम पर दया क्यों की थी? क्योंकि हमने यीशु मसीह से दया मांगी थी। जब एक अंधा भिखारी था जो रास्ते में इंतजार कर रहा था कि कभी ना कभी तो यीशु मसीह जरूर गुजरेगा, जब यीशु मसीह गुजरा वहां से, तो उसने क्या किया? यीशु मुझ पर दया कर, हे दाऊद की संतान मुझ पर दया कर। तो क्या यीशु ने दया नहीं की? उसी प्रकार जब हमने भी कहा कि यीशु मुझ पर दया कर, तब यीशु मसीह ने हम पर दया की। और लिखा उसकी दया की बाट जोड़ते रहो, मत भूलो उसको, अपने माइंड से उसको इरेज मत होने दो, मिटने मत दो कि यीशु मसीह ने हम पर दया की क्यों थी। हमने अंगीकार किया था इसलिए दया की थी, हमने दया मांगी थी इसलिए हम पर दया हुई है। हालेलुया, हालेलुया। हाँ जी, आगे। उन पर जो शंका में है दया करो। उन पर जो शंका क्या होती है? शक, डाउट। बहुत से लोगों को शंका है, डाउट है, शक है, क्या यीशु मसीह सच में परमेश्वर है? बहुत से लोग, उनको पता ही नहीं है क्या यीशु मसीह सच में परमेश्वर है। वो फलाना बंदा कैसे ठीक हो गया, कि वो सच तो नहीं बोल रहा है कि यीशु मसीह परमेश्वर है। बहुत से लोग इस दुनिया में हैं जो अभी डबल माइंडेड है, शंका में है कि यीशु मसीह खुदा है भी कि नहीं है। लिखा है उस पर दया करो। हमारा फर्ज है, ये आज फर्ज की विषय में बात हो रही है, और हमारा फर्ज है कि हम उस पर दया करें। जैसे हम पर यीशु मसीह ने दया की, हम लोगों पर दया करें। अगर किसी के मन में डाउट है तो हम उसके डाउट को क्लियर करें कि हाँ यीशु मसीह ही परमेश्वर है। उनको समझाओ यीशु मसीह के विषय में, और इसके लिए परमेश्वर से बुद्धि का, ज्ञान का वरदान मांगो कि परमेश्वर मुझे बुद्धि दे कि मैं लोगों को सिखा सकूं, उनके बातों का जवाब दे सकूं, क्योंकि लोग आपसे उल्टे पुल्टे सवाल भी पूछेंगे। आपके पास ज्ञान होना चाहिए। बाइबल में लिखा है, मेरे ज्ञान के ना होने से मेरी प्रजा नाश हो रही है। परमेश्वर का ज्ञान आपके अंदर होना बहुत ज्यादा जरूरी है, तभी आप लोगों को बचा सकेंगे। बोले आमीन, आमीन। हाँ जी। और बहुतों को आग में से झपट कर निकालो। बहुतों को आग में से क्या करके झपट कर निकाल लो। मैं इसलिए कह रहा हूं, ये वचन जो हम पढ़ रहे हैं आज का मुख्य और मेन वचन यही है जो हम पढ़ रहे हैं। लिखा बहुतों को आग में से झपट कर निकाल लो, झपट्टा मार के निकाल लो। हालेलुया, हालेलुया। मान के चलो आग जल रही है, उस आग में अचानक से आपका बच्चा गिर गया, कोई भी, किसी का बच्चा भी गिर गया, तो क्या आप उसको ऐसे देखेंगे जलते हुए कैसे जल रहा है? क्या करेंगे? झपट्टा मार के उसको निकाल लेंगे। इसी प्रकार इस बात को आप याद रखना कि जितने लोग प्रभु को नहीं जानते वो आग में जल रहे हैं। हालेलुया, वो आग में जल रहे हैं, और आपके पास वो समर्थ है, उस आग में हाथ डाल के आप निकाल सकते हैं उसको। हालेलुया, समझ रहे इस बात को?
आपका फर्ज है कि जितने लोग परमेश्वर से दूर हैं वो आग में जल रहे हैं, उनको नहीं पता क्यों जल रहे हैं, वो दिन प्रतिदिन आग की तरफ बढ़ रहे हैं, आग की तरफ बढ़ते जा रहे हैं। और एक दिन ऐसा समय आएगा जब उसके प्राण निकल जाएंगे, उसकी जान निकल जाएगी, तब वो आपके हाथ से निकल जाएंगे, तब आपका हाथ वहां तक पहुंच नहीं पाएगा, क्योंकि वो नरक में चले जाएंगे। हालेलुया। इसीलिए जब तक शरीर में है इंसान, जब तक आपको पता है कि आपके पास मौका है, वो फलाना बंदा जो है उसको प्रॉब्लम है, वो आग में जल रहा है, वो दिन प्रतिदिन आग में जा रहा है, नरक की तरफ बढ़ रहा है, आपको इतना सा मौका मिले, आप झपट्टा मार के निकाल। झपट्टा मारने का मतलब पता क्या है? लिखा है बाइबल में, लिखा है जो मौका होता है ना उसको मत गवाओ। जो मौका देता ना परमेश्वर आपको सुसमाचार सुनाने का, उसको मत गवाओ। आप विश्वास करें, ब्रदर की दुकान है मोबाइल की, मैं भी वहीं पर बैठता हूं कभी कभी, उस जगह पर कई बार कोई आता है, हम अपना काम जैसे कवर लिया, किसी ने कवर दिखा रहे हैं, चाहे मोबाइल ठीक कर रहे हैं, वो बंदा अपना दुख बताने लगता है, वैसे अपना दुख बताने लगता है। इसका मतलब पता समझते हैं क्या? इसका मतलब परमेश्वर आपको कह रहा है कि उसको सुसमाचार सुना। समझ रहे नहीं समझ रहे? परमेश्वर चाहता कि आप उसको सुसमाचार सुनाएं, इसलिए परमेश्वर उनके मन में डाला कि इसको बता। वो अपने आप दुख बताने लगता है कि भाई साढ़े घर इतना हो गई, हमारे घर ये हो गया, वो हो गया, बड़े दुखी है, बड़े लाचार है, बड़े परेशान है, बड़ी गरीबी है, कुछ भी कोई प्रॉब्लम। अगर कोई आपको बता रहा है, इसका मतलब यह है कि परमेश्वर ने आपको कहा कि उसको सुना, उसको बता यीशु मसीह मेरे बारे में, यीशु मसीह कहता है। हालेलुया, हालेलुया। झपट्टा मार के उसको निकाल लो आगे। और बहुतों पर भय के साथ दया करो। बहुतों के ऊपर, जितने लोग आपके आस पड़ोस में, जितने आपके रिश्तेदार हैं, उनके ऊपर लिखा है भय के साथ, परमेश्वर के भय के साथ। वचन को समझना पड़ता है। अब कोई कहेगा भय के साथ, उससे डरना भी हमें, उससे नहीं डरना है, परमेश्वर से डरना है। भय के साथ उस पर दया करो, परमेश्वर के भय के साथ उस पर दया करो। हाँ जी आगे। पर उस वस्त्र से भी घृणा करो जो शरीर के द्वारा कलंकित हो गया है। उन वस्त्र से मतलब उन पापी कामों से घृणा करो, उससे दूर रहो जो शरीर के कामों के कारण कलंकित हो गया है, पापी हो गया है। उन चीजों से घृणा करो, उन चीजों से दूर रहो। अगर आप किसी को प्रभु के बारे में सुना रहे हैं, बता रहे हैं, ये ना हो कि उसका जीवन इतना ज्यादा पापी हो, वो आपको अपने जीवन के विषय में बता रहा है और उसकी बातें आपके दिमाग में बैठ जाए और कल आप भी वही काम करने लग जाओ। हालेलुया, 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 हालेलुया। हम उसको यीशु मसीह के बारे में बताकर उसको आग में से निकाल रहे हैं। अगर वो अपनी प्रॉब्लम को, अपने किसी पाप को बता रहा है आपके आगे, तो ऐसा ना हो कि वो पाप आपके दिमाग में बैठ जाए, आप उसको क्या झपट्टा मार के निकालेंगे, उल्टा आप भी उसी आग में गिरने जा रहे हैं। हालेलुया, समझ आ रही है? क्या करना है? हमें उनकी बातों में नहीं आना है, अपनी बातों से उनको बचाना है, क्योंकि दुनिया में बहुत पाप है, तरह तरह का, नाना प्रकार के पापों में लोग फंसे हुए हैं। अपने आप को बाइबल कहती है बचाए रख, अपने आप को शुद्ध रख, अपने आप को दुनियादारी के पापों से बचा के रख। हालेलुया। कितने लोग समझ रहे हैं? व्यवस्था विवरण 6 का 24 और 25। व्यवस्था विवरण। इस वचन को सुनकर सब याद रखना आपका फर्ज है। ये जो बातें, जो वचन हम आज बोल रहे हैं, वो सारा वचन जो है वो आपके फर्ज को दर्शाता है कि आपका फर्ज क्या है। मसीह में आकर आपको हाथ पर हाथ रख के बैठना नहीं है। बंदा आपको कोई अपने दुख के बारे में बता रहा है, तुझे कहते हाँ भाई सही गल है, दुनिया जी इतनी ही होती है जी, ये भाई यीशु मसीह के बारे में बताया नहीं। वो बंदा आपको अपना दुख बता के चला जाएगा, यीशु मसीह आपसे न्याय लेगा, कहेगा तेरे पास मैंने एक बंदे को भेजा था, उसको प्रॉब्लम थी, तूने उसको मेरे बारे में बताया क्यों नहीं? हालेलुया। क्या समझते हैं? यीशु मसीह लेखा नहीं लेगा? वो लेखा, एक एक बात का लेखा लेगा वो। हाँ जी। और यहोवा ने हमें ये सब विधियां पालन करने की आज्ञा दी। परमेश्वर ने हमें ये सारी विधियां जो अभी हम लोगों ने पढ़ा, ये सारी विधियां मानने की, उसको पालन करने की क्या दी है? आज्ञा दी, आज्ञा दी है, हुक्म दिया परमेश्वर ने कि हम मेरे लोगों को बचा। हालेलुया, हालेलुया। उसको क्या कहा? पतरस को कहा मेरी भेड़ों को चरा, मेरे मेमनों की रखवाली कर। तो क्या पतरस ने नहीं किया? कौन से भेड़ों की बात हो रही है? कलीसिया की बात हो रही है, कलीसिया की बात हो रही है।
परमेश्वर ने अपने लोगों को ड्यूटी दी है, जिम्मेदारी दी है, कुछ फर्ज दिए हैं पूरे करने के लिए। आपको और मुझे वो फर्ज पूरे करने हैं, उसको परमेश्वर का हुक्म मान कर करने हैं। परमेश्वर का हुक्म मानना कि परमेश्वर का हुक्म है, ये आज्ञा है परमेश्वर की। हाँ जी, आगे। इसलिए कि हम अपने परमेश्वर यहोवा का भय माने, इसलिए कि हम परमेश्वर यहोवा का भय माने। ध्यान से सुने समझन। इसलिए परमेश्वर ने हमें आज्ञाएं इसलिए दी है कि हम परमेश्वर यहोवा का भय माने। ध्यान से सुनना इस वचन को आप। क्या यीशु मसीह बिना इंसानों के सुसमाचार फैला नहीं सकता? स्वर्गदूतों से नहीं फैला सकता है? यीशु मसीह आप आकर के सबको बता सकता है। और यीशु मसीह ने आपको और मुझे जिम्मेदारी क्यों सौंपी है कि हम परमेश्वर के डर भय में बने रहे। ध्यान से सुना, इसमें बहुत बड़ा भेद छुपा हुआ है। जब आदम और हवा को बनाया तो क्या जरूरत थी फल लगाने की? जब परमेश्वर को पता था कि वो खा ही लेगा तो लगाया क्यों? बोला क्यों कि तुम मत खाना? क्योंकि परमेश्वर चाहता था कि ये मेरे डर भय में बने रहे, मेरी आज्ञा को पूरा करें। हालेलुया, हालेलुया। मान के चलो आपका बच्चा जो है, आप चाहते हैं कि आप से वो डरे। हर एक माँ बाप चाहते हैं कि मेरा बच्चा मेरे डर भय में रहे, मेरे से डरे, मेरे हुक्मों का पालन करे। ऐसे है ना? और अगर आप उसको कह दें कि बेटा यहां पर ये पड़ा है, इसको छूना नहीं है, मैं अभी 2 घंटे में आ रहा हूं, है इसमें कुछ नहीं है, इसमें है कुछ नहीं, छूने से होगा कुछ नहीं। और आप अगर छोड़ के चले जाए तो अगर आप आकर देखें कि बच्चे ने सच में उसको छुआ नहीं है, इसका ऐसे रखा तो ऐसे ही, अगर छुआ होता तो जरूर टेढ़ा मेढ़ा हो जाता, तो आपको खुशी होगी ना कि मेरी आज्ञा को उसने पालन किया। इसलिए परमेश्वर अपनी आज्ञा मनवाना चाहता है, इसलिए आज्ञा देता है कि हमारे मन में परमेश्वर का डर है, उसका इज्जत परमेश्वर की हमारे मन में बनी रहे, उससे हम डरते रहे। हालेलुया, हालेलुया। हाँ जी, आगे। और इस रीति सदैव हमारा भला हो। इस रीति से हमेशा हमारा भला होगा। कब भला होगा? जब हम परमेश्वर का डर है अपने मन में रखेंगे और वह हमको जीवित रखे, वह हमको जीवित रखे। बाइबल कहती है कि जो प्रभु में होकर मर भी जाते हैं वो जिंदा है। क्यों? क्योंकि वो सदीपक जीवन में पहुंच जाते हैं। एक सदीपक जीवन होता है, एक सदीपक मौत होती है। जो प्रभु में होकर मरते हैं वो सदा के लिए जीवित रहते हैं, वो स्वर्ग में चले जाते हैं। इसीलिए क्यों जाएंगे? जब हम परमेश्वर के फर्ज दिए हुए फर्ज को पूरा करेंगे, परमेश्वर के हुक्म को मानेंगे, तो परमेश्वर हमें सदीपक जीवन देता है। हाँ जी। जैसा कि आज के दिन है, और यदि हम अपने परमेश्वर यहोवा की दृष्टि में उसकी आज्ञा के अनुसार इन सारे नियमों के मानने में चौकसी करें तो यह हमारे लिए धर्म ठहरेगा। हालेलुया, हालेलुया। लिखा है कि परमेश्वर हमें जीवित रखेगा जिस तरह आज हम जीवित हैं। अभी हमने पढ़ा, जिस तरह आज हम जीवित हैं इसी प्रकार हम हमेशा के लिए स्वर्ग में जीवित रहेंगे। और ये सारी आज्ञाओं का पालन जब हम करते हैं तो वही हमारे लिए हमारा धर्म है। क्या परमेश्वर ने कोई धर्म बनाया? क्या क्रिश्चियन धर्म परमेश्वर ने बनाया था? किसने बनाया? इंसानों ने बनाया। दुनिया के जितने भी धर्म है सारे इंसानों के द्वारा बनाए गए हैं, परमेश्वर के द्वारा कोई धर्म नहीं बनाया। परमेश्वर की नजर में धर्म क्या है? परमेश्वर की आज्ञा का पालन करना, बस यही एक धर्म है। परमेश्वर के जो लोग हैं हम उसको बचाएं, यही हमारा धर्म है। अपने फर्ज को पूरा करें, यही हमारा धर्म है। अपने बच्चों की देखभाल करें, यही हमारा धर्म है। जो लोग नर्क की तरफ बढ़ रहे हैं उसको खींचकर वापस लेकर आए, यही हमारा धर्म है। जरूरतमंदों की हम सहायता करें, मदद करें, यही हमारा धर्म है। लोगों के लिए प्रार्थना करें, यही हमारा धर्म है। हमारे धर्म का कोई नाम नहीं है, बस यही हमारा धर्म है कि हम अपने फर्ज को पूरा करें। हमारा फर्ज ही हमारा धर्म है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। कौन अपने अपने फर्ज को पूरा करने के लिए तैयार है? करना है फर्ज को पूरा। अगर किसी ने मुझे कभी यीशु मसीह के बारे में ना बताया होता तो मैं प्रभु में कैसे आता? नहीं आता ना प्रभु में। अगर आपको किसी को अगर प्रभु यीशु मसीह के बारे में किसी ने बताया नहीं होता तो क्या आज हम यहाँ पर इकट्ठे होते? नहीं होते।
इसीलिए जरूरी है आपको यीशु मसीह का सुसमाचार लोगों को बताना। मर रहे हैं लोग पाप में, मर रहे हैं बीमारियों में, जकड़े हैं दुष्ट आत्माओं के साथ। तरस खाओ उस लोगों पर, वो सच्चाई को ढूंढ रहे हैं, छुटकारे को ढूंढ रहे हैं कि कौन हमें बचाएगा। आपके हाथ में वो चाबी है, आप उनको बचा सकते हैं। आपके हाथों में परमेश्वर को पावर दी, वो अधिकार दिया है, आप उसको बचा सकते हैं। अगर आपको उसको नहीं बचाएंगे तो यीशु मसीह आपसे गिन गिन कर एक एक चीज का न्याय लेगा। पूछेगा यीशु मसीह, हिसाब लेगा आपसे कि मेरे दिए गए अधिकारों को तुमने कहां इस्तेमाल किया, कहां इस्तेमाल किया। फिर बहुत से कहेंगे, हाँ, यीशु मसीह कहेगा जिसको 5 तोड़े दिए उससे लेखा लेगा, वो कहेगा यीशु मसीह देखो तेरे 5 तोड़ों का मैंने 10 तोड़े बना लिया। यीशु मसीह कहेगा शाबाश। और एक कहेगा कि तूने मुझे यीशु मसीह 2 तोड़े दिए थे, मैंने 2 के 4 बना लिए। यीशु मसीह कहेगा शाबाश। और जिसको 1 दिया कहेगा यीशु मसीह मैंने तेरा 1 तोड़ा जो है मिट्टी में दबा कर रखा, संभाल के ये लोग ना तोड़ा। यीशु मसीह कहेगा इसके पास जो है वो भी छीन लो, इसको नरक में डाल दो। हालेलुया। जो अधिकार आपको दिया गया है, जो वरदान आपको दिए गए हैं, क्या वो इस्तेमाल करने के लिए दिए हैं कि डब्बे में बंद करके रखने के लिए दिए हैं? तो इस्तेमाल करो, इस्तेमाल करो। परमेश्वर ने आपको अधिकार दिया है, बहुत बड़ा अधिकार है, छोटा अधिकार नहीं है। दुष्ट आत्मा की शक्तियों पर आपको अधिकार दे दिया है, ये क्या छोटा अधिकार है? बहुत बड़ा अधिकार है। दुनिया के सब अधिकारों से बड़ा आपको अधिकार है। हालेलुया, हालेलुया। जितने दुनिया में ऑफिसर है उनको सबको कोई ना कोई अधिकार मिला कि नहीं मिला है? मिला है। आपसे छोटा है मगर अधिकार हो, जो अधिकार आपको मिला है उससे छोटा अधिकार है। क्या अधिकार मिला होगा किसी को? ज्यादा से ज्यादा किसी को कहा होगा कि जिले का तुमको मैजिस्ट्रेट बना दिया, पूरे जिले की तुमको रखवाली करनी है, रूल लागू करने हैं। किसी को प्रधानमंत्री को पूरे देश की जिम्मेदारी सौंप दी है। हालेलुया। आपको देश की नहीं, आपको पूरी दुनिया की जिम्मेदारी दी हुई है। हालेलुया। आपको वो जिम्मेदारी दी है जो आज कोई साधारण इंसान उसको नहीं समझ सकता, ना पूरा कर सकता है। आपको इतनी बड़ी जिम्मेदारी दी है और आपको चाहिए कि उस जिम्मेदारी को पूरा करना, ईमानदारी से अपने फर्ज को पूरा करना। तभी आप परमेश्वर के ग्रहण योग्य हो सकते हैं और तभी स्वर्ग जाने के लायक भी हो सकते हैं। हालेलुया। यशायाह की पुस्तक निकालेंगे 26:10। यशायाह नबी की पुस्तक 26:10। इसमें बहुत ही कड़वा सच लिखा हुआ है, इस वचन में बहुत ही कड़वा। दुष्ट पर चाहे दया भी की जाए तो भी वह धर्म को ना सीखेगा। सुने क्या लिखा है? दुष्ट पर अगर दया भी की जाए तो वो धर्म को ना सीखेगा। धर्म को ना सीखे। कौन से धर्म की बात हो रही है? जो दुनियावी धर्म है, वो धर्म जो मैंने अभी बताया। हमारा फर्ज परमेश्वर के लोगों को बचाना, परमेश्वर के लोगों की मदद करना, अपने परिवार की जिम्मेदारी को संभालना, ये हमारा धर्म है। और लिखा है कि जो दुष्ट होता है अगर उस पर दया भी की जाए ना तो अपने धर्म को नहीं पूरा करेगा, अपने फर्ज को नहीं समझेगा, अपने धर्म में को फॉलो नहीं करेगा। कहीं ऐसा ना हो कि आपकी गिनती इसमें हो जाए। हालेलुया। परमेश्वर ने उसको क्या कहा है? दुष्ट कहा है। जो यीशु मसीह से अनुग्रह तो ले लिया, माफी तो ले ली, चंगाई तो ले ली, छुटकारा तो ले लिया, पर अपने फर्ज को पूरा नहीं कर रहा है। यीशु मसीह कह रहा है दुष्ट। क्या लिखा? फिर से पढ़ेंगे लाइन को। दुष्ट पर चाहे दया भी की जाए। दुष्ट पर चाहे दया भी की जाए। क्या आप पर दया नहीं हुई है? यस। क्या यीशु मसीह ने आप पर दया नहीं की है? यस। मुझ पर भी की है। अगर हम पर यीशु मसीह ने दया की है और हम फिर भी उसके प्यार को नहीं समझ पा रहे हैं, हम फिर भी अपने फर्ज को पूरा नहीं करते हैं, इसका मतलब ये वचन हमारे लिए है। इतना कड़वा वचन लिखा हुआ है कि दुष्ट पर अगर दया भी की जाए, दया तो हम सब पर हुई है, तो भी धर्म को ना सीखेगा। आपको इस चीज का फैसला करना है कि आप पर दया कर होने के बाद आप अपने फर्ज को पूरा कर रहे हैं कि नहीं पूरा कर। अगर नहीं पूरा कर रहे हैं तो ये वचन आपको चुभेगा। लिखा गया अगर दुष्ट पर दया भी की जाए फिर भी वो अपने फर्ज को नहीं पूरा करेगा। दुष्ट पर अगर दया भी की जाए तो भी अपने धर्म को पूरा नहीं करेगा। हालेलुया। हाँ जी, आगे। धर्म राज्य में भी वह कुटिलता करेगा। धर्म के राज्य में, परमेश्वर के राज्य में भी वो कुटिलता करेगा। ये जो हम इस समय इस पापी दुनिया में जो कलीसियाएं जो है ना, जो प्रभु में आ चुके हैं सच्चे दिल से, वो परमेश्वर के राज्य में आत्मिक रूप से शामिल हो चुके हैं।
वो धर्म का राज्य यानी कि परमेश्वर के राज्य में शामिल हो चुके हैं। और लिखा है कि जो ऐसे लोग हैं ना, दुष्ट लोग हैं, वो धर्म के राज्य में मतलब परमेश्वर के राज्य में आने के बावजूद भी कुटिलता को करेंगे। समझ रहे हैं? वो फिर भी प्रभु में आते हैं, फिर भी प्रभु में है नहीं। वो ऊपर ऊपर से प्रभु के इस राज्य में आ गए, पर आने के बावजूद भी कुटिलता करते हैं। परमेश्वर निकाल कर फेंक देगा। हालेलुया, हालेलुया। लिखा है प्रकाशित वाक्य में, परमेश्वर ने कहा कि मैं तेरे दीवट को तेरे स्थान से तेरे दीवट को तेरे स्थान से हटा दूंगा। जिस जगह पर मैंने तुम्हें रखने का एक जगह नियुक्त की है स्वर्ग में, उस जगह को मैं हटाकर वहां किसी और को ले आ दूंगा। और यहोवा का महत्व उसे सूझना पड़ेगा। यहोवा परमेश्वर जितना महान है, हमारा यीशु मसीह जितना महान है, फिर उसको वो समझ नहीं आएगा। दुष्ट इंसान है जो परमेश्वर की महानता को नहीं समझता कि ये परमेश्वर हमारे लिए कितना ज्यादा महान है। क्या नहीं महान है हमारा परमेश्वर? कितना ज्यादा महान है कि जब हम पापी ही थे तभी वो हमारे लिए क्रूस पे चढ़ गया। उसके वो महान प्रेम को वो नहीं समझेंगे। वो चंगाई को ले लेंगे, छुटकारा को ले लेंगे, उसके बाद बेवफाई करेंगे। किसके साथ? यीशु के साथ बेवफाई करेंगे। इतना बड़ा परमेश्वर से उन्होंने अनुग्रह ले लिया, छुटकारा ले लिया, चंगाई ले ली, बरकत ले ली, और लेने के बाद वो फिर भी परमेश्वर इतना महान है उसको नहीं समझ रहा है, परमेश्वर की महानता को नहीं समझ रहा है, और परमेश्वर के साथ बेवफाई कर देता है। हालेलुया, हालेलुया। आपको पता है बहुत से लोग इस दुनिया में ऐसे भी हैं जो प्रभु में आकर उससे चंगाई लेकर, छुटकारा पाकर अच्छी तरह से, उसके बाद यीशु मसीह के विरोधी हो गए हैं। किसको उसको पता है? फिर यूट्यूब पर वीडियो पता क्या डालते हैं? वो मैंने तो धक्के ना फाड़ के लगे सके, फिर तेरे गाल से संगल फाड़ के लगे ऐसे तो रस्सियां बांध के लगे, स्प्रिंग के लगे ही चलते हुए कोई कहते हैं ऐसे। मैंने एक वीडियो सुना, मुझे सुनकर बड़ा गुस्सा आया, इन चीजों पर गुस्सा आता है। हालेलुया। जब बीमारी पड़ी थी, जब कोई स्यापा पड़ा था, उस समय यीशु चंगा कर दे, और जब चंगा हो गया उसके बाद धोखा दे दिया। फिर उसी यीशु मसीह के विरोध में बोलना शुरू कर देते हैं। जो दुष्ट लोग होते हैं ना, वो जब यीशु मसीह से चंगाई को ले लेते हैं और उसके बाद यीशु मसीह को धोखा दे देते हैं, मतलब बेवफाई कर देते हैं। धोखा तो खुद को ही देते हैं वो। जब बेवफाई करते हैं तो क्या उनको ये नहीं समझ में आता अगर कल फिर कोई प्रॉब्लम आ गई तो मैं कैसे यीशु मसीह को मुंह दिखाऊंगा? नहीं सोचते ना, उनके दिमाग में शैतान ये बात आने नहीं देता है। आज चंगाई ले ली, हाथ जोड़कर आंसू बहाकर यीशु मसीह के आगे, आज चंगाई को ले लिया, छुटकारे को ले लिया। जब प्रॉब्लम दूर हो गई उसके बाद यीशु मसीह से दूर हो गए। एक बार नहीं सोचते कि कल फिर से प्रॉब्लम आ गई तो यीशु मसीह को मुंह कैसे दिखाना है, फिर से यीशु मसीह के पास कैसे जाएंगे। नहीं सोचते। शैतान उनको सोचने नहीं देता है। उसके शैतान ने उनकी आंखों पर एक पर्दा डाल दिया है, पट्टी चढ़ा दी है। जिस यीशु मसीह ने पहले बाह पकड़ ली हमारी, क्या दोबारा यीशु मसीह की नजरें मिलाने के हम योग होंगे? यीशु मसीह को मानकर, जानकर, पहचान कर अच्छी तरह से एक बार यीशु मसीह को छोड़कर चले गए, यीशु मसीह से अपना हाथ छुड़ा लिया, कौन सा मुंह लेकर जाएंगे? यीशु के हाथ भरला कैसे कहेंगे? हालेलुया, हालेलुया। सावधान रहिए। इब्रानियों 6 का 1 से लेकर 12 तक पढ़ेंगे और इस वचन को अपने दिल में बसा लीजिए। आपको आलसी नहीं होना। अगर आप प्रभु में होकर आलसी हैं, प्रभु के लोगों को बचाने में आलसी हैं, अपने फर्ज को पूरा करने में आलसी हैं, इसका मतलब आप प्रभु यीशु मसीह के साथ बेवफाई कर रहे हैं, और यीशु मसीह के साथ बेवफाई करनी बहुत महंगी पड़ेगी। इसलिए आओ मसीह की शिक्षा की आरंभ की बातों को छोड़कर हम सिद्धता की ओर आगे बढ़ते जाएं। क्या लिखा है? इसलिए आओ हम यीशु मसीह के शिक्षा की शुरुआत की बात। जब आप पहली बार चर्च में आए, आपको जब पहली बार किसी ने यीशु मसीह के बारे में बताया तो एक नॉर्मल सी छोटी सी बात बताई होगी, सिंपल सी, ऐसे ही ना कि बुरे काम नहीं करने चाहिए, अच्छे काम करने चाहिए, प्रभु यीशु मसीह हमारा उद्धार करता है, विश्वास करिए, मतलब कि समझने वाली बात जो आप आम भाषा में आपको समझ लग जाए। पर लिखा है कि उन बातों को सिर्फ उसी को लेकर ना पकड़े रहे, उससे आगे भी बढ़ना, लोगों को भी बचाना है। उसी बात को लेकर कहने का मतलब है वचन 2 प्रकार का होता है। एक वचन हुआ जिसको बोलते हैं दूध पीने वाला, एक होता है अनाज खाने वाला बाइबल के अनुसार।
दूध पीने वाला कौन सा होता है? बहुत से लोग आज दुनिया में मिल्क ड्रिंकिंग क्रिश्चियन बन के रह गए हैं। उनको मीठा मीठा प्रचार चाहिए, उनको सुंदर सुंदर प्रचार चाहिए। कड़वा प्रचार उनको चुभता है, दिल में तीर बजते हैं, तब कहते हैं यहाँ नहीं आना है, यहाँ हम नहीं आएंगे। यहाँ तक पास्टर ताने बड़े मारते, वचन के द्वारा गोलियां मारता है। हालेलुया, हालेलुया। बहुत से लोग इस दुनिया में हैं जिनको मिल्क ड्रिंकिंग क्रिश्चियन कहा जाता है। और पौलुस क्या कहता है? तुम सारी जिंदगी दूध ही पीते रह जाओगे, अनाज कब खाओगे? वो वचन जो एक बच्चा भी समझ लेगा, वही वचन आपको समझ आएगा। जो परमेश्वर के आत्मिक भेद है उनको कब समझोगे? उसी वचन को पकड़ कर मत बैठे रहो, उसके आगे भी बढ़ो। अगर आप परमेश्वर के भेदों को समझोगे तभी आप लोगों को बताओगे। अगर आपको किसी ने कोई सवाल पूछ लिया बाइबल में से, आपको पता ही ना हो, तो इसका मतलब आप अभी मिल्क ड्रिंकिंग क्रिश्चियन हैं। हाँ जी, फिर से पढ़ेंगे। इसलिए आओ मसीह की शिक्षा की आरंभ की बातों को छोड़कर, मसीह की शिक्षा की आरंभ की शुरुआत की बातों को छोड़कर हम सिद्धता की ओर आगे बढ़ते जाएं। हम सिद्धता की ओर आगे बढ़ते जाएं, आगे बढ़ते जाएं। और मरे हुए कामों से मन फिराने, मरे हुए कामों से मन फिराने और परमेश्वर विश्वास करने, परमेश्वर पर विश्वास करने, और बपतिस्मा और हाथ रखने, और बपतिस्मा देने और हाथ रखने यानी प्रार्थना करने, और मरे हुओं के जी उठने, और मरे हुओं के जी उठने, और अंतिम न्याय की शिक्षा रूपी नींव फिर से न डालें। और अंतिम न्याय की शिक्षा रूपी नींव फिर से ना डालें। हालेलुया, हालेलुया। जब कोई घर बनता है तो सारी जिंदगी नींव पड़ती रहती है क्या? ऊपर भी जाता है मकान, ऊपर भी जाता है ना। बहुत से मसीह लोग हैं अपनी नींव चला रहे हैं बड़ी। कितने साल हो गए नींव चलाते हुए? 25 साल। नींव चला के दीवार को ऊपर कब लेकर जाओगे? मसीह में आकर विश्वास रूपी नींव हो गई। चाहे वचन को ग्रहण करना, वचन को सीखना। अभी डाउन लेवल की अभी शिक्षा ले रहे हैं, नीचे की। ऊपर की शिक्षा कब लेनी है? जो गहरे भेद है वो कब सीखने हैं? विश्वास अभी तक हुआ ही नहीं है। पूछते हैं हाले थोड़ा थोड़ा हो रहा है। कितने साल हो गए? 20 साल। अभी थोड़ा थोड़ा हो रहा है। विश्वास की नींव डालते रह जाते हैं, जान निकल जाती है ऐसे ही। विश्वास की नींव डालते रह जाओगे और नींव को ऊपर कब लेकर जाओगे? सारी जिंदगी बीत गई, अभी विश्वास की नींव नहीं पूरी मजबूत कर पाए। हालेलुया, हालेलुया। बहुत से लोग हैं जब छत पे चढ़ते हैं ना, सीढ़ियों पे चढ़ते हैं ना, बहुत से मसीह लोग हैं जो मसीहत है ना, वो भी एक छत पे चढ़ने के समान है। हम दिन प्रतिदिन हर संडे आप आते हैं, एक स्टेप आप ऊपर चले जाते हैं। अगले संडे आए, आपने सीखा, एक स्टेप और ऊपर चले गए, आप ऊपर 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 जाते हैं। बहुत से लोग हैं जो पहले स्टेप पर ही ऐसे कर रहे हैं, बस वो पहले स्टेप पर ही डांस कर रहे हैं बस। उनको पता ही नहीं उसके आगे भी बढ़ना है, पता ही नहीं उनको। सिखाने वाले भी ऐसे हैं, वचन का प्रकाशन नहीं है, ज्ञान नहीं है, सिखा नहीं पाते हैं। अगर किसी ने बाइबल में से कोई सवाल पूछ लिया तो सर नीमा हो जाता है, पता ही नहीं है। पहले सीखो फिर सिखाओ। हाँ जी, आगे। यदि परमेश्वर चाहे तो हम यही करेंगे। अगर परमेश्वर चाहे तो हम यही करेंगे। हालेलुया, हालेलुया। क्या करेंगे? जो पहले हम लोगों ने पढ़ा, क्या पढ़ा? कि परमेश्वर के वचन को सीखना है, उसमें आगे बढ़ना है, उसमें आगे बढ़ना है, अपने नींव को मजबूत करना है, उस नींव को आगे भी लेकर जाना है। बपतिस्मा देना है लोगों को, प्रार्थना करना है लोगों के लिए, लिखा ना, बपतिस्मा देने, हाथ रखने, प्रार्थना करना है। परमेश्वर ने आपको भी अधिकार दिया, सिर्फ मुझे नहीं दिया है। आप लोगों के लिए प्रार्थना करके देखो काम होते कि नहीं होते हैं। परमेश्वर आपके द्वारा भी काम करता है। हालेलुया। हाँ जी, आगे। क्योंकि जिन्होंने एक बार ज्योति पाई है, क्योंकि जिन्होंने एक बार ज्योति मतलब रोशनी, जिन्होंने एक बार परमेश्वर का प्रकाश, परमेश्वर की ज्योति, परमेश्वर की रोशनी को पा लिया है, और जो स्वर्गीय वरदान का स्वाद चख चुके हैं, जो स्वर्गीय वरदानों का स्वाद चख चुके हैं, परमेश्वर के राज का स्वाद चख चुके हैं, यीशु मसीह के प्यार को चख चुके हैं, और पवित्र आत्मा के भागी हो गए हैं, पवित्र आत्मा के भागी हो गए हैं, सहभागी हो गए हैं, पवित्र आत्मा को पा चुके हैं, और परमेश्वर के उत्तम वचन का और आने वाले युग की सामर्थ का स्वाद चख चुके हैं। परमेश्वर के उत्तम वचन का और आने वाले युग का जो परमेश्वर का राज्य आएगा उसका स्वाद चख चुके हैं। जितने लोग आप वचन को सुन रहे हैं, जितने लोग प्रभु में आ चुके हैं, परमेश्वर के राज्य को आप फील कर सकते हैं कि परमेश्वर कैसे हो। क्योंकि लिखा हमने पढ़ा है
कि परमेश्वर हमारा राजा होगा, हम उसकी प्रजा होंगे, सूरज की जरूरत नहीं होगी, यीशु मसीह हमारे साथ रहेगा, यीशु मसीह की वजह से दिन रहेगा, रात होगी नहीं। सारी चीजों का हम स्वाद चख चुके हैं। हालेलुया, हालेलुया। हम जिस चीज को फील कर चुके हैं, इसका मतलब उसका स्वाद चख चुके हैं। प्रभु में आकर कितना आनंद है, हम स्वाद चख चुके हैं। हाँ जी, आगे। यदि वे भटक जाए तो उन्होंने मन फिराव के लिए फिर नया बनाना अनहोना है। इम्पॉसिबल है उन लोगों का दोबारा से प्रभु में लेकर आना जो भटक चुके हैं। हालेलुया। अगर आपने स्वर्गीय वरदानों का स्वाद चख लिया, यीशु मसीह के प्यार को समझ लिया, स्वर्ग में क्या कुछ होगा आपको पता है, कितना आनंद होगा आपको पता है। यीशु मसीह हमारा राजा, हम उसकी प्रजा होंगे, सुनकर कितना अच्छा लगता है ना, कितना आनंद आता है ना सुनकर। ये सारी बातों को पता, आपको पता चल गया, आपने स्वर्गीय वरदानों का स्वाद को चख लिया, हर बात को आपने जान लिया है, सच्चाई को जान लिया है, पवित्र आत्मा को पा लिया है। सारा कुछ जानने के बाद भी अगर आप भटक जाते, क्या लिखा है, भटके हुए विश्वासी। अगर आप भटक जाते हैं तब लिखा है उसका दोबारा से बंदे का पुत्र बनाना इम्पॉसिबल है। हालेलुया। उन लोगों का जो प्रभु में आने के बाद फिर से बिगड़ जाते हैं, उनका दोबारा सुधरना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। समझ रहे हैं सब लोग? कितने लोगों को समझ आ रही है? जितने लोग बिगड़े होते हैं ना, परमेश्वर का वचन उनको सिखाकर हम उसको सुधारते हैं, ठीक है। पर जो परमेश्वर का वचन सुनने के बावजूद बाद में बिगड़ गए, क्या है दुनिया कोई शक्ति जो इसको सुधार दे ऐसे लोगों को? परमेश्वर के वचन के ऊपर भी कुछ है? नहीं है ना। लिखा है अनहोना है उनका सुधरना। और इसीलिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा, नमक की एक उदाहरण दिया है, तुम जगत के नमक हो, और अगर नमक का स्वाद बिगड़ जाए तो किस चीज से नमकीन किया जाएगा? किसी काम नहीं आता, उसको पैरों के नीचे रौंद दिया जाता है। आप जगत के नमक हो, आप जगत की ज्योति हो। जगत की ज्योति अगर अंधेरा देने लग जाए तो क्या, कौन उसको रोशन करेगा दोबारा? है किसी के अंदर परमेश्वर के अलावा दोबारा और ज्यादा ताकत जो उसको बंदे तो कमा के लाइन पे ले आए? नहीं हो सकता। एक बिगड़े हुए इंसान को परमेश्वर के वचन ने सुधार दिया, पर अगर परमेश्वर का वचन सुनने के बाद, सुधरने के बाद फिर से बिगड़ जाए, कौन उसको सुधार पाएगा? कोई नहीं सुधार पाएगा। हाँ जी, आगे। क्योंकि वे परमेश्वर के पुत्र को अपने लिए फिर क्रूस पर चढ़ाते हैं। ठीक है, वे परमेश्वर के पुत्र यानी प्रभु यीशु मसीह को अपने लिए फिर से क्रूस पर चढ़ाते हैं। देखिए, जब आपने प्रभु यीशु मसीह का अंगीकार करके कि हाँ प्रभु तू ही मेरा परमेश्वर है, मैं अपने पापों को मानता हूँ, छोड़ता हूँ, तब यीशु मसीह कहता है ठीक है बेटा, मैं तेरे लिए क्रूस पर चढ़ के तेरे सारे सजा को मैंने अपने ऊपर ले लिया, जा तू आजाद हुआ। तब वो आजाद हो गया। उसके बाद फिर से हम वही काम करने लग जाए, यीशु मसीह को फिर हम लोग धोखा देके, बेवफाई करके हम फिर से गलत रास्ते को पकड़ लें, तब यीशु मसीह कहता है कि तूने मुझे फिर क्रूस पे चढ़ाया। हालेलुया। कहीं आप यीशु मसीह को क्रूस पे तो नहीं चढ़ा रहे हैं रोज रोज, हर रोज प्रतिदिन यीशु मसीह के साथ बेवफाई करके? कहीं यीशु मसीह को आप क्रूस पर तो नहीं चढ़ा रहे हैं? हालेलुया, हालेलुया। हाँ जी। और प्रगट में उस पर कलंक लगाते हैं। प्रगट में उस पर कलंक लगाते हैं। यीशु मसीह की देह में कलंक का काम करते हैं वो लोग, जो हम लोग मसीह लोग हैं ना, हम लोगों को बॉडी ऑफ क्राइस्ट कहा गया है। कहा गया है बॉडी ऑफ क्राइस्ट, कहा गया कि नहीं? बॉडी ऑफ क्राइस्ट मतलब मसीह की देह। हम लोग मसीह की देह के अंग हैं। अगर एक अंग पाप का रास्ता पकड़ ले, यीशु मसीह कहता है तूने कलंक लगा दिया मेरे देह। लिखा है वो प्रगट में प्रभु यीशु मसीह पर, मसीहत पर कलंक लगाते हैं। हाँ जी। क्योंकि जो भूमि वर्षा के पानी को जो उस पर बार बार पड़ता है, पी पी कर जिन लोगों के लिए वह ज्योति बोई जाती है। सुनिए, लिखा है कि जब बारिश का पानी जो है एक भूमि पर बार बार पड़ता है, जब बंजर भूमि होती है उस पर बार बार बारिश हो, तो एक दिन वो भूमि जो है उपजाऊ हो जाती है। उनके काम का सात पात उग जाती है। जब उपजाऊ हो जाती है तो उसी बंजर जमीन में सात पात मतलब कि फल देने वाले वृक्ष पैदा हो जाते हैं। वह परमेश्वर से आशीष पाती है। सुनिए ध्यान से, किसी दिन कभी आपके मन भी उस बंजर जमीन की तरह थे, जब परमेश्वर का वचन आपके मन में बोया गया और उस वचन को किसी सेवक ने बार बार पानी दिया, बार बार उसको आपके मन में वचन डालकर उसको सींचता गया,
धीरे धीरे वो आपका जो बंजर जो आपका हृदय था वो उपजाऊ हो गया। आज उसमें परमेश्वर का वचन जो है वो उग रहा है, और वही परमेश्वर का वचन आप लोगों को खिला रहे हैं, लोगों को बांट रहे हैं, तो लोग बच रहे हैं। सही है या गलत है? ऐसे है ना? तो परमेश्वर उनको आशीष देता है। लिखा है परमेश्वर उनको ब्लेस करता है, उनको आशीष देता है, कहता है शाबाश। हाँ जी आगे। पर यदि वह झाड़ी और ऊंट कटारे उगाती है। ध्यान से सुने, अगर आप परमेश्वर का वचन ग्रहण तो कर रहे हैं, वो बारिश जैसे होती है, अगर बारिश बार बार हो तो बंजर जमीन के ऊपर भी साफ बढ़िया बढ़िया फल जो है उगने लगते हैं। पर आपका हृदय अगर बंजर हृदय है, अगर उसके ऊपर परमेश्वर का वचन बीजने के बावजूद भी, बार बार बारिश होने के बावजूद भी, बार बार परमेश्वर का वचन आपके मन में एक बारिश की तरह बरस रहा है, बरसने के बावजूद भी आप फल नहीं दे रहे, अगर आप झाड़ियां उगा रहे हैं, तरह तरह की झाड़ियां उगा, प्रभु में होने के बावजूद भी गंध बक रहे हैं, प्रभु में होने के बावजूद गालियां दे रहे हैं, प्रभु में होने के बावजूद भी आप मारपीट कर रहे हैं, प्रभु में होने के बावजूद भी वो काम कर रहे हैं जो परमेश्वर की नजर में घृणित है, तो इसका मतलब आप क्या कर रहे हैं? परमेश्वर का बीज बो रहे हैं, वो बोने वाला बो रहा है, पर उग क्या रहा है? झाड़ियां उग रही हैं, कंडे उग रहे हैं, कांटे उग रहे हैं। तो क्या करेगा परमेश्वर? तो निकम्मी और श्रापित होने पर है और उसका अंत जलाया जाना है। परमेश्वर कहता तू निकम्मा है। परमेश्वर कहता तेरा मेरा बीज जो है वो तेरे मन में बोया जा रहा है, पर उग क्या रहा है? क्या उग रहा है? झाड़ियां उग रही हैं, कांटे उग रहे हैं। परमेश्वर कहता है श्रापित है वो इंसान, और क्या उसका अंत क्या होगा? जलाया जाना, भस्मी। मतलब कहाँ जाएगा वो नरक में चला जाएगा, और उनका न्याय बहुत ही खतरनाक तरीके से होगा। परमेश्वर कहता तूने तो मेरे वचन को समझा था, तूने तो स्वर्ग का स्वाद चख लिया था, तूने तो मेरे प्यार को समझ लिया था, तू समझने के बावजूद भी तूने मुझे धोखा दे दिया, समझने के बावजूद भी तूने मेरे साथ बेवफाई की। तो परमेश्वर उनको कोई माफी नहीं, परमेश्वर उनको नरक में डाल देगा। पर हे प्रियो, यदि हम ये बातें कहते हैं, पर हे प्रियो, हे प्यारियो, अगर हम तुमसे ये बातें कहते हैं, तो भी तुम्हारे विषय में हम इससे अच्छी और उद्धार वाली बातों का भरोसा करते हैं। तो एक लेखक क्या कह रहा है कि अगर हम तुमसे ये बात कहते हैं, मैं आपसे कहता हूं, अगर मैं आपसे ये बातें सुनाता हूं, आपको ये बातें बताता हूं, तो मेरी इच्छा ये है कि मैं जो आपको बातें बताता हूं उसका फल भी आए। हालेलुया, उसका कोई फायदा भी हो। अगर मैं आपको जो बातें सिखा रहा हूं वो बातें आप में देखने को ना मिले, तो क्या मुझे दुख नहीं होगा कि मैंने सिखाया क्या और कर क्या है? क्या मुझे दुख नहीं होगा? परमेश्वर को कितना दुख होता होगा। इस लाइन को फिर से पढ़ेंगे। पर हे प्रियो, यदि हम ये बातें कहते हैं, यदि मैं आपको ये बातें कहता हूँ, सिखाता हूँ, तो भी तुम्हारे विषय में मैं इससे अच्छी और उद्धार वाली बातों का भरोसा करते हैं। मैं ये भरोसा रखता हूँ कि जो मैं आपको सिखाता हूँ आप भी अच्छा करो। मैं ये भरोसा करता हूँ कि जो मैं आपके हृदय में बीज बो रहा हूँ वो फल लेकर आए। लिखने वाला भी कह रहा है, क्या कह रहा है? कह रहा है कि मैं भरोसा करता हूँ कि जो मैं बातें तुमको सिखाता हूँ उसका अच्छा फल आए। हाँ जी, क्योंकि परमेश्वर अन्यायी नहीं कि तुम्हारे काम और उस प्रेम को भूल जाए। परमेश्वर अन्याय नहीं, वो अन्याय नहीं करता है, वो न्याय करता है। हालेलुया। क्या परमेश्वर अन्याय करता है? वो न्याय करेगा, वो अन्याय नहीं करेगा किसी के साथ। इंसान अन्याय करते हैं, और परमेश्वर अन्याय नहीं करेगा कि आपके मेहनत का आपको फल ना मिले। परमेश्वर ऐसा नहीं करेगा। हाँ जी, जो तुमने उसके नाम के लिए इस रीति से दिखाया कि पवित्र लोगों की सेवा की और कर भी रहे हो। अगर आपने परमेश्वर के वचन को सीखकर अपने ऊपर लागू किया और अपना स्वभाव परमेश्वर के स्वभाव जैसा बना लिया, अपने आप को लोगों में मसीह करके रिप्रेजेंट किया कि हाँ मसीह के लोग ऐसे होते हैं, अपने आप को बताने की जरूरत नहीं है कि असली मसीह होंगे या असली क्रिश्चियन होंगे, नहीं। परमेश्वर कहता है कि तेरे चाल चलन से लोग तुमको जान जाए।
हमारे चाल चलन से, हमारे स्वभाव से, हमारे नेचर से, हमारी आंखों से इंसान पढ़ ले कि ये मसीह के बंदे हैं। हालेलुया। परमेश्वर को कितनी खुशी होगी उस समय। हाँ जी, फिर पढ़ेंगे इस लाइन पर। क्योंकि परमेश्वर अन्यायी नहीं, क्योंकि परमेश्वर अन्यायी नहीं है कि तुम्हारे काम और उस प्रेम को भूल जाए, और उस प्रेम को भूल जाए जो तुमने उसके नाम के लिए इस रीति से दिखाया, इस रीति से परमेश्वर का प्रेम लोगों में दिखाया कि पवित्र लोगों की सेवा की कि पवित्र लोगों की, अपने लोगों की, प्रभु के लोगों की सेवा की और कर भी रहे हो। परमेश्वर को बहुत खुशी होती है इस बात से। हाँ जी, आगे। पर हम बहुत चाहते हैं कि तुम में से हरेक जन अंत तक पूरी आशा के लिए ऐसा ही प्रयत्न करता रहे। आमीन। आमीन। हम में से हर एक जन, प्रभु के जितने भी सेवक है, दास है, जितने आप भी प्रभु में जो सही चल रहे हैं, वो हम लोग क्या चाहते हैं? यही चाहते हैं कि सब के सब हम यही करें जो परमेश्वर ने कहा है करने के लिए। अपने फर्ज को पूरा करें। हालेलुया। अपने आप को लोगों में रिप्रेजेंट करें कि हाँ, मसीह ने हमें ये सिखाया है। हालेलुया। ताकि तुम आलसी ना हो जाओ, अपने पड़ोसी को कहो, तुम आलसी ना हो जाओ। तुम आलसी ना हो जाओ, आलस की आत्मा को भगाओ आप। हालेलुया। अपने पड़ोसी को बोलो, आलस की आत्मा को भगाओ। आलस की आत्मा को भगाओ। हालेलुया। हालेलुया। जो आलस करना है वो भी एक पाप है, क्योंकि परमेश्वर ने जो आपको जो काम सौंपा है, जिम्मेदारी सौंपी है, आप उस जिम्मेदारी से अगर भागते हो, इसका मतलब आप आलसी हो। हाँ जी, आगे। वरन उनका अनुकरण करो जो विश्वास और धीरज के द्वारा प्रतिज्ञाओं के वारिस होते हैं। हालेलुया। आमीन। उन चीजों का अनुकरण करो, उन चीजों की तलाश करो, उन चीजों को खोजो जो परमेश्वर के राज्य के वारिस होने के लिए जो काम हमें करना है, जो काम हमें करके परमेश्वर के राज्य के वारिस बनना कि नहीं बनना है? परमेश्वर के राज्य के वारिस बनना कि नहीं बनना है? यीशु मसीह के पास जाना कि नहीं जाना है? हालेलुया। हम परमेश्वर के राज्य के, यानी स्वर्ग राज्य के वारिस हैं। सब बोले, हम परमेश्वर के राज्य के वारिस हैं। आमीन। अगर आप परमेश्वर के राज्य के वारिस हैं, तो लिखा कि वो काम, उस काम की खोज करो जो हमें परमेश्वर के राज्य का वारिस बनाए। ये सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर का वचन है। किसका वचन है? क्या ये मेरा वचन है? किसका वचन है? ये सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर का वचन है कि अपने आप को परमेश्वर के ग्रहण योग्य बनाए और अपने सारे फर्ज को पूरा करें जो परमेश्वर ने आपको कहा है करने के लिए। आपको पता है, जो बच्चे होते हैं अक्सर किसकी कॉपी मारते हैं? बाप की कॉपी मारते नहीं मारते हैं? मारते नहीं मारते हैं? आपने अक्सर समाज में देखा होगा, अगर एक बाप कबाड़िया होगा तो बेटा भी कबाड़िया बनेगा। बहुत कम चांसेस होते हैं कि वो कोई दूसरी लाइन को पकड़ ले। अगर एक बाप अगर जज होगा तो उसका बेटा भी उसी लाइन को पकड़ेगा, जज बनेगा वो। मैंने बहुत सारे ऐसे जज देखे हैं जो पता लगता है पति पत्नी भी जज, उनके बेटे भी जज, गांव में पोते होगा भी जज की तैयारी कर रहे हैं। हालेलुया। ज्यादातर चांसेस होते हैं कि जो बच्चे हैं वो अपने बाप की कॉपी मारते हैं। अगर बाप की किराने की दुकान है तो बच्चा उसी किराने की दुकान पर बैठेगा और वही के रहने वाला लाला बन जाएगा। हालेलुया। तो हमारा बाप कौन है? हमारा आखिरी पिता प्रभु यीशु मसीह है। तो क्या हम यीशु मसीह से ना बने? क्या यीशु मसीह से ना बने? तो क्या यीशु मसीह का स्वभाव नम्र नहीं था? क्या दीन नहीं था? क्या उसने माफ नहीं किया? आप कब करोगे? हालेलुया। आपको भी यीशु मसीह का स्वभाव धारण करना है। क्या यीशु मसीह गालियां देता था? क्या यीशु मसीह नशे करता था? क्या वो थप्पड़ मारता था? हालेलुया। जिस तरह का यीशु मसीह का स्वभाव है, अगर उस स्वभाव में आप अपने आप को ढालते हैं, तब यीशु मसीह गर्व के साथ कहता है कि ये मेरा बेटा है। हालेलुया। ये मेरी बेटी है। हालेलुया। हालेलुया। कितने लोग समझे आज के वचन को? एक बार जोर से तारीफ करिए। सारे वचन को आप अपने हृदय शक्तियों पर लिख कर जाइए। यहाँ पर कोई खाली ना जाए। यहाँ से इस वचन को ध्यान से आपने सुना है और ग्रहण किया है, मैं विश्वास करता हूँ, और आप इस वचन
के अनुसार चलने की कोशिश करें, अपने फर्ज से कभी मत भटकें और आप अपने फर्ज को पूरा करें और आपको पता चल गया कि आपका फर्ज है कौन सा है। अगर आप अपने फर्ज को पूरा करते हैं तो आप यीशु मसीह के बेटे और बेटियां कहलाते हैं, मगर अगर आप अपने फर्ज से भागते हैं तो आप यीशु मसीह के साथ बेवफाई करते हैं। हालेलुया। यीशु दे नाल बेवफाई करने वाले नहीं चलने हो, रंग दे काले चल जाने पर दिल दे काले, रंग दे काले चल जाने पर दिल दे काले नहीं चलने। हालेलुया।